लोगों ने आते ही 2 महीने में, जी हां, सिर्फ 2 महीने में महंगाई का खात्मा कर दिया। बहुत खूब। आप हैरान होंगे मगर हकीकत यही है कि पुराने पाकिस्तान से महंगाई का मुकम्मल खात्मा हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने महंगाई का नाम बदलकर मुश्किल फैसले रख दिया है। उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम बिगर लगाया तो कांटों की नोक से, या फिर बाल्फाज़ दीगर फकीर शहर भाई है तो 1 रोटी खाएं, 1 रोटी है तो 4 भाई तकसीम करके खाएं। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा इलाज बता दिया है नूरुल आरफीन, अब तो मसाइल हल हो गए हैं। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं भाई, वो ठीक कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग मिल करके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? जेयूआई वालों को रखा हुआ है उस पर, वो तबर्रुक के लिए ये तमाम हराम को हलाल कर देंगे। वहाँ एक मुल्ला बिठा रखा है ना, रेंटा मुल्ला, तो ये सारी चीजें वो सही बता रहे हैं। उन्होंने ये बताना भूल गए कि आरफीन सिद्दीकी का तो कोई भाई नहीं है। वो किसके साथ मिलके खाए? अपने पड़ोसी के, या वो मिफ्ता इस्माइल के घर में जाकर के दरवाजे पे लात मार के उनके ड्राइंग रूम में घुस जाएगा, लाओ भाई निकालो। ये पागल हो गए। मैं बहुत माजरत के साथ ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पागल हो गए हैं। साथियों, एक टाइम पर इनका प्रधानमंत्री कहता था कि हम घास की रोटी खाएंगे, लेकिन 1000 सालों तक जो है वो हिंदुस्तान से लड़ेंगे, एटम बम बनाएंगे। कि 4 भाई अगर हैं उनके पास में 1 रोटी खाने की, तो 1 ही रोटी खाएं, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करना अब सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। इसी के साथ साथ में ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि भाई पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे। अभी जो है साफ तौर पर प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अभी ये बढ़ रहा है, फिर करते 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 कम से कम अगले 10 दिनों में 300 तक ये आंकड़ा ले दे के पहुँच जाएगा, क्योंकि डॉलर भी मजबूत हुआ तो वो 300 तक पहुँच जाएगा। अब इसके चक्कर में खास तौर पर कराची में और बाकी देश के अलग इलाकों में हजारों की संख्या में भीड़ निकल पड़ी। कहीं वो पेट्रोल पंप जला रही, कहीं वो दुकानें जला रही, कहीं वो सरकारी दफ्तरों पे हमला कर रही है। और अब लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई जहाँ किसी सरकारी मंत्री की या सांसद की या किसी की भी गाड़ी निकले तो उसको देख करके उससे अपना बदला चुकाया जाए। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। हम की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, और जाहिर है कि उनके जज्बात हैं, आप उनकी तर्जमानी एक तरह से मैं समझ करते हैं बहुत अच्छा। लेकिन देखिए, उनको इतनी फिक्र है, आप इंसानों की बात करें, अवाम की, आप देखिए कुत्तों की इतनी फिक्र है। क्या कभी किसी ने पाकिस्तान में सोचा है इस तरह? एक ट्वीट होता है, मरियम ने फौरी एक्शन लिया और मिफ्ता इस्माइल को कहा कि प्लीज लुक इनटू दिस, इसको फौरी तौर पर इसका देखें, और फिर उसके बाद कुत्तों की जो इंपोर्टेड खुराक है उस पर से पाबंदी हटा ली जाती है। इतना दर्द आपने कभी देखा है किसी हुकूमत के लिए? आप अवाम की बात, आप कह रहे हैं तरजीहात ही नहीं है। भाई कुत्ते शामिल हैं तरजीहात में, आप इंसानों की किस तरह बात कर रहे हैं? वो तो फिर इस फैसले पर कहकहा भी लगा रहे हैं। अगर आज आपको पेट्रोल महंगा मिले या बिल्कुल ना मिले तो आपने परेशान नहीं होना। मिफ्ता साहब का कहकहा याद रखना है। ये कहकहा अवाम के जख्मों पर नमक नहीं बल्कि मरहम है, मरहम। क्योंकि महंगाई तो है ही नहीं, ये तो मुश्किल फैसले हैं जिनके मुस्बत असरात होंगे। अच्छा, डॉलर भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज ओपन मार्केट में 205 रुपए पर फरोख्त हुआ है, लेकिन इससे महंगाई का कोई खदशा नहीं, क्योंकि अब पीटीआई की हुकूमत नहीं। आप अपने होश व हवास से मावरा होकर के पब्लिक की जो एक ग्रीफ है उससे बिल्कुल अपने आप को डिसएसोसिएट करके, और आप ये जो लुच्चरपन करते फिर रहे हैं वजारत इंजॉय करते हुए, तब इनको पता चलेगा कि फिर बारात कहाँ जा रही है। इनकी गाड़ी अगर किसी मुझ जैसे बददिमाग आदमी ने कहीं किसी चौक चौराहे पर रोक ली ना, तब ये अपने घर के बंद दरवाजों में जहां अपने इनके गार्ड्स का पहरा होता है, ये वहां भी मुस्कुराने की अदाकारी नहीं करेंगे। इनको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब आपको हुकूमती वज़रा के लबों पर कहीं महंगाई का तज़किरा नहीं मिलेगा, बस मुश्किल फैसलों का चर्चा होगा। पीटीआई की हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी थी, वो गलत थी, मुल्क दुश्मनी थी। 16 जमातों की इत्तेहादी इस हुकूमत ने जो 1 हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल महंगा किया है, ये कौमी मफाद के ऐन मुताबिक है, अवामी उमंगों की तर्जुमानी है। इसीलिए वो मिफ्ता इस्माइल साहब, जिन्हें पीटीआई हुकूमत का 1 रुपया भी पेट्रोल महंगा करना गवारा नहीं था, वो तीसरी बार भी पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दे रहे हैं। और अभी खराबी हुई है कि जब जिस दिन से इस साजिश का जो है आगाज़ हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उस वक्त से देखें कि 3, साढ़े 3 माह 4 माह अब तो होने को आए हैं कि उसमें आप ये देखें कि इकोनॉमी को सही तरह से मैनेज नहीं किया गया। ज़रा पीपल जो पीटीआई थी उसके आखिरी 3 महीनों में इकोनॉमी पे वो नज़र नहीं रही जो होनी चाहिए थी। और फिर ये हुकूमत जो है इसने 1.25 महीना ज़ाया किया, उसके बाद जो भी इक़दाम किए, तो उसामा बात ये हुई क्योंकि आपने मिसमैनेज किया इकोनॉमी को और आपने उसमें फैसले नहीं किए, तो उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं कि जिन लोगों ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को
और ये कहते हैं ना उसके बारे में उसकी मनसूबाबंदी की थी, ये उसका खमियाजा कौम भुगत रही है। डॉलर महंगा होने से नए पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आता था, ये तो पुराना पाकिस्तान है। यहाँ अगर डॉलर महंगा होने से चीजों की कीमत बढ़ेगी तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये महंगाई नहीं बल्कि ये तो मुश्किल फैसलों के असरात होंगे। एक और खबर सुन ले कि हमारी काबीना अवामी मसाइल हल करने के लिए कैसे रात दिन एक किए हुए हैं। खबर है पाकिस्तान में कानूनी तौर पर जिंदा जानवर दरामद पर पाबंदी है, लेकिन काबीना की खुसूसी इजाजत से हुकूमत अमाराती सदर के लिए बकरियां दरामद करेगी। इनकी तरजीह नहीं है अवाम को रिलीफ देना। अब आप देखें कल तक जो लोग एक दूसरे को पेट फाड़ने की बातें किया करते थे, अली बाबा 40 चोर वाली बातें किया करते थे, वो गले में हाथ डाल करके और जय और वीरू वाली जो है वो गाने गा रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब शोले पार्ट 2 आना ही रह गया है। अब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इसी तरह से लोगों को काबिल कबूल नजर आते हैं कि उनको पर्दे सीमी पर हम देख करके और अपना दिल बहला लें, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये कुछ करते नजर नहीं आ रहे हैं। ये कभी ग्रैंड डायलॉग के शोशे छोड़ रहे हैं कि इस वक्त मुल्की मईशत के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिछला वाला बहुत ज्यादा काबिल था। हालांकि शायद ऐसा ना हो। इमरान खान की वो एक नेकी जिसको अब हम अगर उजागर करें तो शायद इट्स टू लेट वाली बात हो जाती है, लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस पर वो जो अवाम पाकिस्तान को सब्सिडी मिल रही थी, अगर सिर्फ यही एक चीज़, यही एक फैसिलिटी कंटिन्यू रहती तो मेरा ख्याल है कि इनके स्याह चेहरे जो है वो इतनी जल्दी आश्कार ना होते, इनके मकरू अज़ाइम इतनी जल्दी आया ना होते। लोग जिस तरह लाइनों में लगे हैं, पेट्रोल पंप्स के पर खड़े हैं, कोई पेट्रोल पंप बंद हो रहा है, कोई कह रहा है जी 1000 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा, और उसी दौरान मिफ्ता साहब का आ जाता है कि जी ये देखें ये मीडिया चला रहा है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आज रात कुछ महंगा नहीं हो रहा, आज रात अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ये लोगों का एतबार इस हुकूमत से उठ गया है। ये कहते जो लगा रहे हैं जाकर, मैंने खुद सुना है, मुझे यकीन नहीं आया, वहाँ बैठे कहते हैं जी तीसरी रो में जो बैठे हैं इनके तो जहाज़ हैं, इन पर फ़र्क पड़ेगा, बाकी लोग उन पर कोई नहीं खास फ़र्क पड़ेगा पेट्रोल कीमतें बढ़ने से। लेकिन इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। ये राना सनाउल्ला इमरान खान के बारे में कहते हैं, मुझे तो लगता है कि ये आदमी अपने अक्ल खिरत को बेच करके ये वजीर बना है। इसहाक डॉलर को लेकर के आओ भाई, मेरा ख्याल है कि उनके पाँव पड़ जाओ, क्योंकि ये तो खुद तो जूते खाएंगे ही खाएंगे, ये दूसरों के साथ भी उनका कारोबार भी बर्बाद करवाएंगे। आज मुझे आप ये बताएं कि अब तो मिफ्ता साहब अब मुस्कुराने से आगे चले गए हैं, वो तो अब कहके लगा रहे हैं इस जुल्म पर। मुझे तो एक अजीब सी बात ऐसे आ रही, पता नहीं ये कनेक्शन बनता है नहीं कि किसी की जान बचाने के हम सुनते नहीं ऑपरेशन किया और बाद में पता चला जी कोई कैंची अंदर रह गई, तौलिया अंदर रह गया, तो ये तो वो हुआ है, ये तो आए थे जान बचाने के जी इमरान खान बुरा है, हम ऑपरेशन करके इस अवाम की जान बचा रहे हैं, इन्होंने अंदर से पता नहीं क्या कुछ निकाल लिया। लोग तो ये देखेंगे ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है, अब तो उनको साजिश का यकीन आएगा कि इमरान खान के खिलाफ थी या नहीं थी, हमारे खिलाफ जरूर थी। इस एक खबर से मिफ्ता इस्माइल ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं होगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आमिर रज़ा साहब को भी इदराक है, वो हमसे ज्यादा बाखबर हैं कि ये काम आज नहीं तो कल होना ही है। सही, बहरहाल ये काम होना है, ये 200 प्लस पे 250 पे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ये जो हरकतें कर रहे हैं, शायद मिफ्ता इस्माइल ने पहले ही से बाहर जाने का टिकट ले रखा है, या उन्होंने साथियों ये लोग सपना देखते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हो कहा गया है कि आज जो है पाकिस्तान बनता जा रहा है अफगानिस्तान। अब क्या है इनकी स्थिति, किस तरीके से इससे उभरेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि ये एक डेड एंड है, मतलब इससे ज़्यादा बुरा और क्या ही होगा, हो गया भाई जितना बुरा होना था, इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या 600 का पेट्रोल जाएगा? अब क्या इससे भी ज़्यादा महंगाई होगी? क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? अब तो जो होगा अच्छा ही होगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है इस समय में कई सारे पाकिस्तानियों की। अभी तो मतलब पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ भी हुआ ही नहीं है। अभी आप देखो 10 जून को आ रहा है बजट। बजट कौन सा है? कोई इनको तो बनाना, पहले तो इनको बनाना आता भी नहीं, इनके लोगों सब जाहिल और एक से एक बेवकूफ़ भर रखे हैं जिनको बजट बनाना आता भी नहीं है। बना भी लेता तो कुछ वैसे तीर ना मार पाते, लेकिन IMF जो है वो बजट अपना बना करके दे रहा है। IMF के पास में सिर्फ 2-3 शर्तें रखने का मौका था, उसने शर्तें रखी कि भाई तुम पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, तुम बिजली के दाम बढ़ाओ, तुम गैस के दाम बढ़ाओ, इन सब के चक्कर में बाकी इन सब चीज़ का बढ़वा लेंगे, और धीरे धीरे करके जो ब्याज दोगे वो तो अलग, ब्याज की तो तुम बात छोड़ ही दो, अलग से भी जो हमारी कंपनीज हैं अलग अलग माध्यम से, स्टेट बैंक के माध्यम से, वो तो हम तुमसे उतना उससे कई गुना ज़्यादा बल्कि कमा लेंगे। अब
ये जो कहते हैं ना कि एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान ने एक तो चीज़ भर दी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका की साजिश, ये साजिश वो साजिश, उसके चक्कर में एकदम से बिल्कुल जहर भर गया पाकिस्तान पब्लिक में। जहर क्या मतलब, जहर तो भरा ही था, लेकिन वो पहले दूसरों के ऊपर निकलता था, कभी हिंदुस्तान, कभी अमेरिका, कभी यहाँ बम फोड़ो, कभी वहाँ बम फोड़ो। अब वो उनके खुद के देश के ऊपर निकल रहा है और जनता भी सड़क पर उतर आई है। अब आप देखते जाइए, आज से भैया बेल आइकन दबा के रख लेना, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त खबरें जो है वो अब आती रहेंगी। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।